शिवाय। विश्वनाथ भगवान की, महाकालेश्वर भगवान की, ओमकारेश्वर भगवान की, पैत्रवती माता की, कुबेरेश्वर महादेव की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ, ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से, उनकी करुणा से आज ये पवित्र पावन माँ वेत्रवती का पवित्र तट विदिशा नगर के इस पवित्र प्रांगण में आज कथा का पंचम दिवस क्या है, 5वां दिन, और पूरा विदिशा शहर माँ वेत्रवती के पवित्र तट के भूमि के सभी विदिशा रहवासी इस पवित्र कथा को संजोए हैं, आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। माँ सरस्वती मानस मंडल इस पवित्र कथा का आयोजन कराए। आचार्य श्री रवि कृष्ण शास्त्री जी, जो इस पवित्र शिव महापुराण की कथा को कुबेरेश्वर धाम से विदिशा नगर तक लेकर आए, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। मानस मंडल के ही श्री धर्मेंद्र सक्सेना जी, श्री शैलेंद्र सिंह राजपूत जी, श्री अभिषेक लक्की जी अरोरा जी, जिन्होंने अपनी पूरे के पूरे मंडल के साथ में, मानस मंडल के साथ अथक प्रयास से इस आयोजन को सफल बनाने का प्रयास किया है। मुख्य यजमान श्री संतोष रानू शर्मा जी, जो पूरे परिवार के साथ में इस पवित्र कथा का यजमान पद ग्रहण कर अपनी संपूर्ण पीढ़ियों को तारते हुए विदिशा नगर को भी एक आनंद का लाभ प्रदान किया है। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए भी साधुवाद। सह यजमान श्री राधिका शरण दास जी महाराज एवं काशी से, बनारस से, माँ गंगा जी के पावन तट से, विश्वनाथ बाबा की पवित्र भूमि से पधारे सभी ब्राह्मण, संत, साधुजन और गुरुजन के पवित्र चरणों को प्रणाम करते हुए ये भगवान की अविरल कथा है। उधर की आवाज बढ़ाओ। ये देवाधिदेव महादेव की पवित्र कथा है, जिसका लाभ लेने के लिए आप और हम आज विराजमान हैं। आज महीने की मासिक शिवरात्रि भी है और विदिशा वालों का बड़ा सौभाग्य है जो इस पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं। जहां प्रेम, जहां करुणा, जहां वात्सल्यता, जहां स्नेह होता है, वहां मेरा देवाधिदेव महादेव खिंचकर चले आता है। हम पहले भी एक बात कथाओं के माध्यम से कहते आए हैं, आप कभी भी
शिव महापुराण में नहीं जाते। आप कभी भी भगवान शंकर के शिवालय में नहीं जाते। भगवान के सत्संग में, शिव महापुराण में, भगवान शंकर के शिवालय में आप अगर जा रहे हैं, आप अगर पहुंच रहे हैं, तो ये मानकर चले कि आप नहीं जा रहे हैं। कोई मेरे भोले बाबा जी से तुम्हारा पुराना कोई संबंध होगा तो भोलेनाथ जी तुम्हें खींच कर यहाँ कथा में और शिवालय में लेकर आ जाते हैं। वो एक स्मरण हमारे निखिलेश जी करते रहते हैं ना कि वो दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना। ये कोई रिश्ता में अपन समझे परमात्मा की जब शादी का सीजन आता है, शादी के सीजन में बहुत सारी पत्रिकाएं हमारे और आपके यहाँ आती हैं। बोलो सही है कि गलत है? जम के तो बोलो जरा, सही है? कितनी सारी पत्रिकाएं आपके और हमारे यहाँ आती हैं। शादी का सीजन है, पत्रिका ढेर सारी आकर अपने अपने घर में रखी हुई है। पर यहाँ इतनी सारी मेरी जीजियाँ बेटी हैं, इतने सारे मेरे जीजा बेटे हैं, इतनी सारी मेरी बेटियाँ बेटा बेटे हैं, और जितने आस्था चैनल पर कथा श्रवण कर रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा को सुन रहे हैं, जरा विचार करिएगा। इतनी सारी पत्रिकाएं आती है, इतनी सारी शादी के इनविटेशन आते हैं, इतनी सारी शादी के कार्ड आते हैं, तो क्या हम सबके घर शादी में चले जाते हैं? नहीं जाना होता। एक ही तारीख की शादी है, 14 तारीख की शादी है, और 14 तारीख के कम से कम 15 पत्र तुम्हारे यहां पर आए। चौदह तारीख की शादी है और तुम्हारे घर में निमंत्रण पत्रिका 14 तारीख की कम से कम 10-12 पत्रिका तुम्हारे घर में आई है। अब तुम कितने घर जाओ, कितने घर पहुंचो? शिव महापुराण की कथा कहती है आप कितने घर में जाओगे, कितने घर में पहुंचोगे? जरा विचार तो करिए। सबसे पहले आप जाओगे उसके घर में जिससे तुम्हारा प्रेम बहुत ज्यादा है, जिससे तुम्हारा स्नेह बहुत ज्यादा है, जिससे तुम्हारी आसक्ति बहुत ज्यादा है, जिस पे तुम्हारा विश्वास बहुत ज्यादा है, जिस पे तुम्हारा भरोसा बहुत ज्यादा है। तुम अगर जाओगे तो जिससे तुम्हारा प्रेम जुड़ा हुआ है, तुम सबसे पहले उसके पास जाओगे। भले 14 जगह से पत्रिका आई हो, 15 जगह से पत्रिका आई हो, पर जिससे लगाव ज्यादा होता है, जिससे प्रेम ज्यादा होता है, मेरे उसी के घर में आपका जाना होता है। बस यही शिव पुराण की कथा कहती है कि लोटा लेके तो लोग मंदिर में जाते हैं, भगवान शंकर के मंदिर में त्रिपुंड लगाकर जाते हैं, रुद्राक्ष की माला भी पहनकर जाते हैं, भगवान शंकर की भक्ति भी करते हैं, बैठकर ढोलक बजाकर भजन भी गाते हैं, मंदिरा भी बजाते हैं, खूब नाचते भी हैं, कूदते भी हैं, खूब आनंद के साथ शंकर जी का प्रसाद भी बांटते हैं, आरती भी करते हैं, भजन भी करते हैं, कीर्तन भी करते हैं। उसी तरह जैसे पत्रिका तो बहुत जगह से आती है, पर भगवान शास्त्र और पुराण हमारा कहता है कि पत्रिका ढेरों आई, परंतु जिससे हमारा लगाव है उसके घर हम जाते हैं। आप कितना भी लोटा भरकर जल चढ़ाओ, पर जिसका दिल से महादेव से लगाव होता है, महादेव उसके घर पर जरूर आते। एक प्रेम, एक स्नेह, एक वात्सल्यता, एक करुणता आपकी शिव जी के प्रति जितनी होगी, शिव आपके नजदीक में आते चले जाएंगे, करीब में आते चले। और शंभो शरणे पड़े मांगो घड़ी रे घड़ी दुख का दया करीन दर
शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन। आपका और हमारा प्रेम परमात्मा से होगा तो परमात्मा खींच कर हमारे पास में आएगा। दोनों धर्म पति पत्नी दोनों मिलकर पुष्प का श्रृंगार बनाते और पुष्प का श्रृंगार बनाकर बेचा जाता। जैसा वो बना सकते हैं, जैसा वो निर्माण कर सकते हैं वैसा वो निर्माण करते हैं और निर्माण कर कर पुष्प का श्रृंगार बनाकर बेचा करते हैं। पर एक नियम उनका बड़ा प्रबल था। दोनों पति पत्नी का एक नियम बड़ा प्रबल था। अगर उनको मालूम पड़ जाए कि कोई शंकर जी के मंदिर में जा रहा है और ये पुष्प जो लेने आया है, ये जो माला लेने के लिए आया है, जो ये माला लेकर हमारे पास से जा रहा है, पुष्प लेकर जा रहा है, तो उनका नियम था कि पुष्प लेकर जाने वाले का मालूम पड़ जाए कि ये शिवालय जा रहा है, शंकर जी के मंदिर जा रहा है, शंकर जी को जल चढ़ाने जा रहा है और पुष्प लेने के लिए आया है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि वो दोनों माली और मालन, दोनों माली मालन जब माला देते थे तो उसके साथ में थोड़ी सी बेलपत्र, 2-4 बेलपत्र और 2-4 पुष्प, वो माली और मालन उस डलिया में, उस टोकनी में, उस पत्ते में बांध कर लपेट कर दे देते थे कि ये जो बेलपत्र है, ये जो पुष्प है, ये आप भोलेनाथ जी को हमारी ओर से समर्पित कर दें। ये भगवान शिव को हमारी ओर से दे देना है, भगवान शंकर को हमारी ओर से समर्पित कर देना, या भगवान देवादिदेव महादेव को हमारी ओर से समर्पित कर दें। दोनों माली और मालन का नियम था। अब एक प्रसंग आपके भीतर हो, अपनी जिंदगी में एक स्मरण करिएगा, बन सके, अगर बन सके आपके जीवन में, आप जल चढ़ाने नहीं जा सकते, आप शंकर जी के मंदिर नहीं जा सकते, आप शिव के शिवालय तक नहीं पहुंच सकते, तो प्रयास करो कि हमारे नजदीक में से कोई बहन, कोई भाई, कोई परिवार का सदस्य, कोई बाजू वाला, कोई पड़ोसी अगर शंकर के मंदिर में जल चढ़ाने के लिए जा रहा है और मान लो जल चढ़ाकर आ भी रहा है ना, तो उसका मात्र कलश का या उसका मात्र हम दर्शन भी कर लेते हैं तो भगवान शंकर के शिवालय का पूरा पुण्य फल हमारे पास प्राप्त हो जाता है। पूरा पुण्य फल प्राप्त होता है। अब माली और मालन का नियम है, माली और मालन का नियम है, और माली और मालन का नियम, अगर कोई शिवालय जा रहा है, भगवान शंकर के मंदिर जा रहा है, तो थोड़ा सा पुष्प, थोड़ी सी बेलपत्र पात्र में बांधकर डाल कर दे दिया। शायद आज भी, अब इधर का विदिशा का तो हमको नहीं मालूम, पर हमारे सीहोर का तो हमको मालूम है, और भोपाल में भी जब कथा करी तो उसमें भी हमने थोड़ा सा लोगों से पूछा था कि आपके इधर भी ऐसा होता है,
तो वहां भी ये मालूम पड़ा कि वहां भी लोग यही करते हैं। आज भी फूल बेचने वाले, पुष्प की माला बेचने वाले जो माली होते हैं, जो ओरिजिनल माली पुष्प माला बेचने वाले होते हैं, आज भी जो नियम इनका पूर्व से चला आ रहा था कि बेलपत्री और फूल ये अपने उस डलिया में डालकर अलग से दे देते थे, तो हमारे सीहोर में आज भी नियम है कि माली मालन अगर फूल बेचते हैं, आप माला लेने जाओ, कोई सामान लेने जाओ, तो वो अलग से पन्नी के अंदर 2-4 फूल 2-4 बेलपत्र अलग से डालकर दे ही देते हैं। वो नियम आज तक चला। अब इधर का विदिशा का तो हमको नहीं मालूम, पर हमारे उधर का आज भी नियम है कि आप माला लेने जाओगे और कहोगे कि साहब माला दे दो, तो माला देगा तो 2 फूल या 4 फूल या जो बेलपत्र उसके पास में होगा तो बेलपत्र, फूल होगा तो फूल, पंखड़ी होगी तो पंखड़ी, वो पन्नी के अंदर डालकर दे देगा। क्यों देता है? क्योंकि आप भगवान के लिए लेकर जा रहे हो और ये माला जो आपने खरीदी ये आपके पैसे की है, पर जो फूल 2 मैंने इसमें डाल कर दिया है ये मेरे भाव से मेरे महादेव के लिए है, मेरे शिव के लिए समर्पित, मेरे भगवान देवाधिदेव महादेव के लिए समर्पित। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छड़ना कटी जावांगी, भोले मैं तेरी शंभो मैं तेरी। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता, शिव के प्रति समर्पण का भाव। माली के घर में माली और मालन दोनों हैं, दोनों फूल बेच रहे हैं, दोनों भगवान शंकर की भक्ति कर रहे हैं, दोनों शिवालय की आराधना कर रहे हैं, पर इनके घर में कोई संतान नहीं है, इनके घर में कोई औलाद नहीं। इनके घर में संतान का सुख नहीं है, इनके घर में औलाद का सुख नहीं है, इनके घर में संतान का सुख नहीं। एक दिन अब आप लोग अगर कहें कि गुरुजी आप कौन से माली की कथा सुना रहे हैं, तो विष्णु पुराण में, मत्स्य पुराण में, धर्मोत्तर पुराण में, नवदुर्गा उपनिषद में माता पार्वती जी की एक सहेली का नाम है मालिनी। मां जगत जननी पार्वती जी की एक सहेली का नाम है मालिनी, जिसका स्त्री का चेहरा नहीं हाथी का चेहरा है। अगर आप लोग शास्त्र में पढ़ेंगे तो आपको पार्वती जी की एक सहेली का नाम मालिनी का पूरा विवरण उस शास्त्रों में हमें प्राप्त हो जाता है, और ये कथा उसी की चल रही है। माली के घर में संतान नहीं है, माली के घर में औलाद नहीं है। दोनों पति पत्नी माला तैयार करते हैं, पुष्प श्रृंगार करते हैं, भगवान के लिए दे देते हैं। कहीं शिवालय कोई जा रहा है तो बेलपत्र डालकर दे देते हैं। ऐसा नियम चलते चलते समय निकल गया, बहुत समय निकल गया, पर इनके घर में औलाद का सुख नहीं हुआ। जब औलाद का सुख नहीं हुआ, एक दिन माली की धर्मपत्नी मालन रो रही थी, आंख से आंसू बह रहे थे और घुट घुट पानी पीती जा रही और रोती जा रही, उसकी आंख में आंसू भरा हुआ। रो रही। पति ने पूछा, माली ने पूछा उससे, माली उससे पूछ रहा है, और माली ने उससे पूछा कि
तेरी आंख में आंसू भरा हुआ है, तू रो रही है, क्यों? कितनी सुंदर बात माली ने अपनी मालन से कहा। भगवान पांव में बिछुड़ी पहने नारी उस समय 16 श्रृंगार नारी कर रही हो, उस समय माली मालन से कह रहा है ये वो समय है जिस समय पर नारी या पुरुष किसी की आंख में आंसू नहीं आना चाहिए। ये वो समय है। अगर स्त्री मांग में सिंदूर भर रही है, उसकी आंख में आंसू नहीं होना चाहिए। अगर नारी चूड़ा बदल रही है, उसके आंखों में अश्रु नहीं होना चाहिए। भगवान का श्रृंगार कर रहे हो तब आंखों से आंसू नहीं बहना चाहिए। भगवान को भोग लगा रहे हो, आंख में आंसू नहीं होना चाहिए। भगवान के लिए कुछ नया, सत्यनारायण भगवान की तुमने घर में कथा रख दी, कोई हवन कर दिया, कोई क्यारी कर दी, कोई यज्ञ कर दिया, कोई हवन अनुष्ठान रख दिया, कोई महामृत्युंजय का जाप रख दिया, कोई तुमने गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ रख दिया, श्री सूक्त पुरुष सूक्त कोई अनुष्ठान रख दिया, कोई गणेश चतुर्थी का तुमने अनुष्ठान रख दिया, तो घर में अगर अनुष्ठान हो रहा है तो तुम्हारी आंखों में यजमान जो होता है, जो भगवान का भक्त जो होता है, उसकी आंखों में जल नहीं होना चाहिए। और मालन तुम रो रही हो, मालन माली मालन से करे तू रो रही, तेरी आंख में जल, तू रो रही, तेरे नैनों से जल बह रहा है। हम जिस माला को तैयार करते हैं, हम जिस पुष्प को तैयार करते हैं, हम जिस भगवान के श्रृंगार को तैयार करते हैं, उस श्रृंगार को तैयार करते समय हम ये सोचते हैं कि ये भगवान के श्रृंगार में जाएगा, भगवान के पास जाएगा, तो रोना नहीं चाहिए। मालन तू रो रही है। मालन कहती है स्वामी मेरे घर में संतान नहीं, मेरे घर में औलाद नहीं है। कभी मौका लगे तो दुर्गा उपनिषद के अंतर्गत यदि हम